नमस्कार, मैं रवीश कुमार। घोटाला एक ही है, दिल्ली की शराब नीति का। जिस साउथ ग्रुप के हवाले से कथित रूप से 100 करोड़ की रिश्वत देने के आरोप हैं और जिसमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उस मामले में उनके पहले से यानी 15 मार्च को गिरफ्तार के कविता को 9 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि आज कोर्ट में ईडी ने कहा कि उन्हें अब और हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है। कविता के वकील इस आधार पर जमानत मांग रहे थे कि उनके बेटे की बोर्ड परीक्षा है। के कविता ने कोर्ट जाने के समय कहा कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग का है। उन पर आरोप लगाने वाला एक आरोपी बीजेपी में शामिल हो गया है, एक को बीजेपी से टिकट मिलने वाला है और एक बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। इस मामले में सरकारी गवाह बनाए गए अरबिंदो फार्मा के निदेशक रहे पी शरद चंद्र रेड्डी को पीठ दर्द के कारण जमानत मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पीठ दर्द के नाम पर दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती, मगर इस केस में जमानत मिल गई। अगर आप जमानत के मामलों में पीठ दर्द की मेडिकल रिपोर्ट के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो कई दिलचस्प जानकारियां आपको मिल जाएंगी। जर्मनी के बाद अब अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नजर रख रहा है। हम चाहेंगे कि इस केस में निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का पालन हो। इससे पहले जर्मन विदेश विभाग के प्रवक्ता ने ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर भारत सरकार ने जर्मन दूतावास के डिप्टी मिशन हेड को बुलाकर चेतावनी दे डाली कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। अरविंद केजरीवाल क्यों गिरफ्तार हुए, इस बात को केवल एक आदमी अच्छे से आपको समझा सकता है, नवीन जिंदल। नवीन जिंदल के पीछे भी ईडी पड़ी रही। हालांकि वे कभी गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन अब भाजपा में आ गए हैं और कुरुक्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार बना दिए गए हैं। अजीत पवार से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं जिनका उदाहरण देकर आपको समझाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया क्यों जेल में हैं, लेकिन नवीन जिंदल का मामला जरा ताजा है। हम इस वीडियो में इसकी भी बात करेंगे कि गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कितना खर्च किया, चुनाव आयोग ने कितना पैसा उस चुनाव के दौरान पकड़ा था, लेकिन आपके कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री के निवास का घेराव नहीं कर सके। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज ये हाल किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को पकड़कर पुलिस ले गई और इन्हें प्रधानमंत्री निवास तक पहुंचने नहीं दिया गया। भयभीत कर देने वाले इस समय में आपके कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध किए जा रहे हैं। पुलिस बस में भरकर ले जा रही है, तब भी नारे लगा रहे हैं। ईडी के द्वारा अपने नेता की गिरफ्तारी पर ऐसा प्रदर्शन किसी भी दल के कार्यकर्ता ने नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने आज प्रधानमंत्री के निवास का घेराव करने का ऐलान किया था। आप कार्यकर्ता लोक कल्याण मार्ग तक ना पहुंच सके, इसके लिए कई जगहों पर मेट्रो के गेट बंद कर दिए गए। पटेल चौक पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर तुगलक रोड, सफदरजंग रोड और कमाल अतातुर्क मार्ग पर किसी भी गाड़ी के रुकने या पार्क करने पर रोक लगा दी। इन सभी मार्गों का संबंध उस लोक कल्याण मार्ग से है जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होना था। बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है और इस लाइन पर गोदी मीडिया में बहस जारी है, लेकिन गोदी मीडिया में नवीन जिंदल को लेकर बीजेपी से कोई सवाल पूछा जा रहा है या नहीं, ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर कोई बहस हो रही है या नहीं, आप इसका जवाब जानते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लंबे वीडियो देखने की आदत डालिए, यह काम गंभीरता का है। इस देश की डेमोक्रेसी की रील बन गई है और उस रील का रेल मत बनाइए। ईडी जेल फैक्ट्री बन गई है उन नेताओं के लिए जो किसी भी तरह से बीजेपी के लिए चुनौती हैं, और ईडी एंट्री गेट बन गई है उनके लिए जिन्हें धकियाकर बीजेपी में लाया जाता है या लाना होता है।
जिस व्यक्ति को खुद नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में कोयला चोर कहा था, आज उस व्यक्ति को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे। ईडी ने जिसके खिलाफ चार्जशीट दायर की हो, कई बार छापेमारी की हो, वह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने आ रहा है। तो आप जरा स्वागत देखिए और नारों में जय श्री राम के नारे सुनिए। नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम। मुख्यमंत्री नायब सैनी कुछ दिन पहले तक इसी कुरुक्षेत्र से सांसद थे, अब मुख्यमंत्री हैं, सीट खाली हुई है तो कांग्रेस से नवीन जिंदल को लाया गया है। 10 साल से नरेंद्र मोदी का बीजेपी और देश की राजनीति में जलवा है, मगर इस 10 साल में इस पार्टी के पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं। हालत यह है कि उस आदमी को लाकर टिकट दिया गया जिसे बीजेपी 2013 से ही चोर कहती रही है। कोल घोटाले में एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है और इसलिए कोयला घोटाले की निष्पक्ष जांच की लगातार जो हम मांग कर रहे थे, लेकिन ये आज जो छापे पड़े हैं वो सीबीआई जांच के आदेश पिछले फरवरी में दिए गए थे हमारी शिकायत पर, उसके बाद 15 महीने के बाद पड़े हैं। तो 15 महीने के बाद तो सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं आएगा और इसलिए हम चाहेंगे कि सीबीआई मनी ट्रेल करे। 50 लाख करोड़ के खनिज संपदा, कोयले का भंडार 140 निजी कंपनियों को मुफ्त में दिया, ऐसा सरकार बताती है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि उसका मनी ट्रेल जब तक नहीं होता कि भ्रष्टाचार के रूप में कितना पैसा किसने किसको दिया और वो पैसा कहां छुपाया है, तब तक ये घोटाले का सही सच बाहर नहीं आएगा। जिस व्यक्ति के खिलाफ इतने लंबे समय से ईडी पड़ी हो और वह व्यक्ति अचानक एक सुबह बीजेपी में आ जाए और उसे टिकट भी मिल जाए, इस पर हैरानी केवल उन्हीं को नहीं होगी जिन्होंने कसम खा ली है कि इस देश की संस्थाओं के इस्तेमाल से इस खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर देना है। 24 मार्च को नवीन जिंदल शाम 8:30 बजे ट्वीट करते हैं कि मैंने 10 वर्ष कांग्रेस पार्टी के कुरुक्षेत्र के सांसद के रूप में संसद में प्रतिनिधित्व किया है। मैं कांग्रेस नेतृत्व और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का धन्यवाद करता हूं। आज मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इस ट्वीट को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्विटर हैंडल से जोड़ देते हैं, यानी लगता है पार्टी अध्यक्ष को भी जानकारी ट्विटर से ही दी गई होगी। इस ट्वीट के ठीक 10 मिनट बाद भाजपा के ट्विटर हैंडल पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है जहां जिंदल भाजपा में शामिल होते हैं। क्या ऐसा रहा होगा कि जिंदल भाजपा के दरवाजे पर पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष को ट्वीट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं। जिस कारोबार को लेकर उनके पीछे इतनी एजेंसियां लगाई गईं, उसकी तारीफ अब होने लगती है कि बहुत बड़े व्यवसायी हैं। कुछ देर के बाद उन्हें टिकट मिलने की घोषणा होती है। रात 12 बजे से पहले ही टीवी चैनलों पर नवीन जिंदल की बाइट चलने लग जाती है कि टिकट मिल गया है और मैं धन्यवाद करता हूं। अगले दिन जिंदल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट कर दी। नवीन जिंदल जी 2 बार 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक कांग्रेस में से कुरुक्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। वो एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं और उनका जो है हरियाणा में एक वर्चस्व रहा है। साथ साथ वर्तमान में अभी कांग्रेस पार्टी के मेंबर होते हुए वो जिंदल पावर एंड स्टील के वो चेयरमैन भी हैं और जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। उनकी जो